हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हम करेंगे विटामिन सी, एक और जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, विटामिन सी जो है बेसिकली आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अभी कोरोना काल के अंदर भी विटामिन सी अधिक मात्रा में लेने के लिए जो है और लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि ये आपकी बॉडी की अंदर जो है इन्फेक्शंस को फाइट करने में आपकी मदद करता है। तो विटामिन सी जो है बेसिकली अगर हम वैसे देखें तो ये बहुत ही एक फ्रेजाइल या बहुत जल्दी नष्ट होने वाला एक पोषक तत्व है या विटामिन है, क्योंकि अगर आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर लेते हैं तो ये विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो है बहुत फ्रेजाइल इसलिए भी है क्योंकि ये अम्ल, क्षार, प्रकाश और वायु की उपस्थिति में ये स्वतः ही नष्ट हो जाता है, या इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो क्षीण हो जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं। अम्ल और क्षार अगर आप प्रिजर्व करके रखते हैं विटामिन सी को तो ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो है विटामिन सी को हम जो है प्रिजर्वेशन के लिए इटसेल्फ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है, जैसे आप सैलड्स काटते हो, सलाद काटते हो, उसके ऊपर नींबू डालते हैं, या फ्रूट्स काट के आप उसके ऊपर नींबू लगा कर रखते हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन तो रोकता है, लेकिन इसका खुद का जो ऑक्सीडेशन है वो बहुत फास्ट होता है और ये स्वयं जल्दी ही नष्ट हो जाता है। तो ये सबसे फ्रेजाइल जो है हमारा न्यूट्रिएंट जो है वो है। अब हम देखेंगे विटामिन सी के कार्य। सबसे पहला है कि ये कार्टिलेज, डेंटाइन और अस्थि के अंतर कोशिकीय मटेरियल और कोशिका भित्ति की अखंडता को बनाए रखता है। कुल मिलाकर जो सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी की, उनकी इंटेग्रिटी को, उनको बनाए रखने का कार्य करता है। इसके अलावा हम देखें तो इसमें कोलेजन संश्लेषण में भी ये मदद करता है। कोलेजन सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, तो उसको बनाए रखने के लिए भी, उसको बनाने में या उसके निर्माण में भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। फिर है अस्थियों के निर्माण और उनके स्वास्थ्य के लिए भी विटामिन सी जो है वो आवश्यक होता है। इसके अलावा रक्त वाहिनियों को स्वस्थ बनाए रखने में, सुदृढ़ बनाए रखने में भी विटामिन सी मदद करता है। इसके अलावा सामान्य जब आपको सर्दी, जुकाम या संक्रमण होता है तो उससे भी बचाए रखता है हमें विटामिन सी। तो जितना भी, जब भी जुकाम या देखेंगे कि विंटर्स के अंदर जो है इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हो जाते हैं या सर्दी जुकाम होता है, तो उस सीज़न में प्रकृति भी हमें जो है बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स जो है वो उपलब्ध कराती है जो कि विटामिन सी रिच होते हैं, जैसे कि संतरा, मौसमी, कीनू, ये सब विटामिन सी रिच होते हैं और बेसिकली जो है ये हमें जो है सर्दी, जुकाम और इन्फेक्शन से बचाए रखने का कार्य करता है और जो है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने में हमारी मदद करता है। फिर है रक्त के कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करने के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। जब किसी को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है या हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको जो है नींबू का रस या जूसेस जो है, मौसमी का जूस या ये सब रिकमेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये विटामिन सी रिच होते हैं और ये बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को, जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करने में मदद करता है। इसके अलावा उपापचय क्रिया को सक्रिय बनाता है। जितनी भी ये जो हमारी चयापचय की क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको एक्टिव करने का काम भी विटामिन सी करता है। इसके अलावा घाव भरने में विटामिन सी आवश्यक होता है, क्योंकि ये बॉडी की इम्यूनिटी, कोलेजन सिंथेसिस है ना, टिश्यूज़ के निर्माण में हमने अभी पढ़ा, कोशिकाओं में, तो इनके इसलिए ये घाव भरने में भी हमारी मदद करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो स्ट्रेस जो है उसके विरुद्ध जो है बॉडी को लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। एक तरह से स्ट्रेस बस्टर होता है विटामिन सी। इसके अलावा हमने लोह तत्व के अंदर पढ़ा था कि अगर लोह तत्व का लोह तत्व जो है विटामिन सी की उपस्थिति में इसका अवशोषण अच्छी प्रकार से हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि लोह तत्व के अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है या इम्पोर्टेंट
होता है। इसके अलावा दांतों और मसूड़ों का जो स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने में भी विटामिन सी हमारी मदद करता है। हम आगे पढ़ेंगे कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से डेंटल कैरीज भी हो जाती है, स्कर्वी रोग हो जाता है जिसमें मसूड़ों से खून आना, है ना, दांतों का ढीला पड़ जाना या गिर जाना, ये रोग जो है वो हो जाता है। तो इसका जो कार्य है वो क्या है कि दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके अलावा अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उससे जो हार्मोन सिंथेसिस होता है उसमें भी मदद करता है। तो हार्मोन के सिंथेसिस में भी ये मदद करता है। फिर है शरीर से शीशा या बेंजीन, है ना, लेड या अन्य जो टॉक्सिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में भोजन के साथ में जो है प्रवेश कर जाते हैं, उनको भी शरीर के बाहर निकालने का कार्य करता है या उनको रिमूव करने का में हमारे शरीर की मदद करता है विटामिन सी। हाइड्रोक्सिलीकरण जो है उसके अंदर भी जो है ये मदद करता है। इसके अलावा नाड़ी की जो संवेदनाएं हैं उनको भी बनाए रखने में मदद करता है। और जो रक्त नलिकाएं हैं हमारी या जो ब्लड वेसल्स हैं उनके संकुचन और विमोचन में, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी या उनको जो है लचीला बनाए रखने में भी विटामिन सी हेल्प करता है। फिर है एंटीऑक्सीडेंट की तरह से काम करता है, ऑक्सीडेशन क्रियाओं को रोकता है हमारे शरीर में। ठीक है, इसीलिए एंटी एजिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एंटी एजिंग जो सिरम्स होते हैं या क्रीम्स होती है, उसके अंदर भी विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। फिर है म्यूकोपॉलीसेकेराइड के निर्माण में भी ये हमारी मदद करता है। इसके अलावा WBC की क्रियाशीलता में भी मदद करता है, इसीलिए ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को या इम्यूनिटी को बनाए रखता है। जैसे हमने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, WBC जो है वो हमारे शरीर के एक तरह से सैनिक भी इनको कहा जाता है सामान्य भाषा में, और हमारी रोगों से जो है सुरक्षा करते हैं या रोगाणुओं का भक्षण करने का कार्य करते हैं। तो WBC की जो क्रियाशीलता है उसको भी बनाए रखने का कार्य विटामिन सी करता है। फिर है कॉर्टिकल हार्मोन जो है उसके संश्लेषण में भी जो है मदद करता है। तो कुछ हार्मोन्स आप सिंपल ये भी याद रख सकते हैं कि हार्मोन्स के निर्माण के लिए भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर है कुछ शारीरिक क्रियाओं जैसे इलेक्ट्रॉन का वहन करने का कार्य, ठीक है, जैसे जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर भी ये मदद करता है। फिर है इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने में भी ये हमारी मदद करता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको भी विटामिन सी लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि ये इंसुलिन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है या उसके सिंथेसिस में भी, उसकी मात्रा को बढ़ाने में भी मदद करता है। फिर है प्लाज्मा के लोह और उत्तकों में फेरेटिन के रूप में एकत्रित जो है लोहे को फेरेटिन की रूप में जो है एकत्रित कर देता है, जिससे कि वो हमारी बॉडी में जो है वो स्टोर्ड रहते हैं। फिर है शरीर में ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रियाओं में सहायक है। जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो क्रियाएं होती हैं उसके अंदर भी विटामिन सी आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे विटामिन सी के जो कार्य हैं वो क्या कार्य है, इसकी जो कमी हो जाती है उसके क्या प्रभाव रहते हैं। तो जो आपके कार्य हैं विटामिन सी के वही हम देखेंगे कि जब वही पूरी तरह से नहीं हो पाते जब विटामिन सी आपके आहार में नहीं है या जो है संपूर्ण मात्रा में जो है विटामिन सी नहीं ले रहे हैं या जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार विटामिन सी नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहला है कोलेजन निर्माण में कमी, है ना। तो कोलेजन के निर्माण में जो है कमी आ जाती है अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है। जोड़ों में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, मंद विकास गति, क्योंकि कुछ हार्मोन्स को भी जो है ये जो है बना सिंथेसिस करने में मदद कर रहा था, हमने पढ़ा अभी इसके फंक्शन में, है ना। इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर भी विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर ग्रोथ और जो विकास की गति है वो भी मंद हो जाएगी। अनीमिया हो सकता है। अनीमिया क्यों हो सकता है? क्योंकि विटामिन सी
लौह तत्व के अवशोषण में मदद करता है। इसके बिना लौह तत्व का अवशोषण नहीं हो पाएगा। फिर है घाव भरने में कठिनाई होती है, संक्रमण का जो है संभावना रहती है अगर विटामिन सी हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे, तो इन्फेक्शन जो है किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जो है हमारी बॉडी में जल्दी हो जाएगा। तेज सांस जो है, तेज चलना, ये इसके लक्षण हैं। फिर है स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो उस रोग का नाम है जो कि विटामिन सी की कमी से हो जाता है। बेसिकली स्कर्वी जो है मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का फूल जाना, सूजन होना, दांतों का कमजोर हो जाना स्कर्वी के लक्षण है। तो वयस्कों में अगर हम स्कर्वी के लक्षण देखें तो वो होते हैं कमजोरी आना, मसूड़ों से रक्त और मवाद जो बहना, है ना, रक्त बहना, फिर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें पस पड़ जाती है या मवाद होने लगती है, दांत ढीले हो जाते हैं, जोड़ों में जो है जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे वहाँ पर सूजन आ जाती है, आंखों के नीचे कालापन आना, ठीक है, त्वचा का पीला होना, अस्थि क्षय होना, मुंह से दुर्गंध आना जो है, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, दांतों की जड़ें कमजोर हो जाना, क्योंकि दांत में इन्फेक्शन हो जाता है, खून आता है, पस पड़ जाती है, तो दांत कमजोर हो जाते हैं और दांतों का कमजोर होकर गिर जाना। घाव भरने में समय लगता है। हमने इसका फंक्शन पढ़ा, जो आपके फंक्शन है उसका जस्ट ऑपोजिट करते जाइए। अगर आपने फंक्शंस पढ़ लिए हैं तो आप इसकी डेफिशिएंसी भी आराम से लिख सकते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है त्वचा जो है वो रूखी और खुरदरी हो जाती है ना। स्किन हेल्थ के लिए, हेल्दी स्किन के लिए भी विटामिन सी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो त्वचा जो है रूखी और खुरदरी हो जाती है, रोम छिद्र जो है वो फूल जाते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, फुंसियाँ हो जाना, त्वचा में आंतरिक रक्तस्राव होना, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को भी लचीला बनाए रखता है। जब इसकी कमी होती है तो ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं कहीं कहीं से, और जो है रक्तस्राव हो जाता है, या इंटरनल ब्लीडिंग जिसे हम कहते हैं वो हो जाती है। इसके और कई लोगों को आपने देखा होगा विटामिन सी डेफिशिएंसी जगह जगह उनको बहुत जल्दी नील पड़ जाती है, या बहुत नील जो है ज़रा सा टच करने से या ज़रा सी चोट से ही बहुत जल्दी, तो ये इसका एक सिम्टम होता है। इसके अलावा त्वचा के जो है अनीमिया हो जाना, ठीक है, खून की कमी होना, क्योंकि हमने पढ़ा अभी भी कि आयरन के एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी की आवश्यकता होती है। थक्का बनने में समय लगता है ना। जब चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, फिर वहाँ पर धीरे धीरे अपने आप ही जो है रक्त का थक्का जो है वो बन जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन विटामिन सी की अगर डेफिशिएंसी है तो रक्त का थक्का जो है वो बनने में प्रॉब्लम होती है। अगर हम बच्चों में देखें तो क्या सिम्टम्स होते हैं, वो है 6 से 12 माह के जो बच्चे हैं उनमें जनरली जो है इसकी कमी जो है वो पाई जाती है। उसकी वजह से कमजोरी, थकान, आलस, चिड़चिड़ापन, ठीक है, भार में कमी होना, बच्चों के भार में कमी होना, त्वचा पीली पड़ना, बुखार आ जाना, कोई इन्फेक्शन हो जाना, फिर अतिसार, लूज मोशन हो जाना। लूज मोशन इज बेसिकली कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है लूज मोशन। तो इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा जो है इसका डेफिशिएंसी का सिम्टम होता है। तो उससे बुखार भी हो जाना, उससे लूज मोशन होना, मसूड़े कोमल और रक्तस्राव होना, ये सब लक्षण जो है उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा अस्थियों में कैल्सिफिकेशन जो है वो प्रभावित होता है, वो नहीं हो पाता है अगर विटामिन सी डेफिशिएंट होता है। ठीक है, तो हड्डियां अगर कैल्सिफिकेशन नहीं होगा तो हड्डियां क्या हो जाएंगी, कोमल हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, और उनके टूटने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जो सांस है वो रुकने लगता है बच्चों के अंदर अगर समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। शरीर नीला पड़ जाना, ऐंठने लगना या ऐंठन होना, क्योंकि मस्कुलर जो एक्टिविटीज़ है उस मसल्स को भी फ्लेक्सिबल बनाए रखता है। कॉन्वोल्यूशंस आना या आक्षेप या बाइटें आना या क्रैम्प्स आना जिसे हम बोलते हैं वो हो जाता है। ठीक है, और कई बार स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हमारा विटामिन सी की डेफिशिएंसी और इसके कार्य। ठीक है, बेसिकली विटामिन सी आपको इन्फेक्शन से रोकता है, आपकी स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है। ये 2-3 पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो आप इसके मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है,
तो आप इस हॉर्मोन्स के निर्माण में भी, सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, तो आप इसके फंक्शंस को आसानी से कर सकेंगे। ये 4 पॉइंट हैं जो मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हम इसकी दैनिक आवश्यकता अगर हम देखें तो वयस्क के अंदर इसकी दैनिक आवश्यकता होती है 40 मिलीग्राम प्रतिदिन, गर्भावस्था में भी 40 मिलीग्राम प्रतिदिन, धात्री अवस्था में इसकी आवश्यकता होती है 80 मिलीग्राम प्रतिदिन, किशोरावस्था में 40 मिलीग्राम प्रतिदिन, बाल्यावस्था में भी 40 मिलीग्राम और शैशवावस्था में 25 मिलीग्राम प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। तो ये हमारे वाइटामिन्स और मिनरल्स जो है ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे हमारे सब्जेक्ट का लास्ट टॉपिक, जो है आपका मील प्लानिंग और थेरेपेटिक न्यूट्रिशन की अलग अलग बीमारियों में। थेरेपेटिक न्यूट्रिशन क्या है कि अलग अलग बीमारियों में आपको किस प्रकार का आहार जो है वो देना चाहिए, ठीक है। मील प्लानिंग क्या होती है कि सब ग्रुप्स के लिए, अलग अलग ग्रुप्स के लिए उनको क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, तो ये हम मील प्लानिंग में करेंगे, या आहार नियोजन जिसे हम कहते हैं, और थेरेपेटिक न्यूट्रिशन या क्लिनिकल न्यूट्रिशन हम नेक्स्ट उसमें स्टार्ट करेंगे।